आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। सत्यम न्यूज वेब टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज की बड़ी खबर में देखिए, भदोही जिले के एक सपा नेता पर 2 लाख रुपए के धोखाधड़ी का आरोप लगा है। सपा नेता ने यह ठगी उनसे की है जिसकी वोट की बदौलत सपा मुखिया अखिलेश यादव सत्ता के गलियारे तक पहुंचने का ख्वाब देख रहे हैं। देखिए किस तरह विधानसभा चुनाव से पहले सपा नेता पर वोट बैंक समझे जाने वाले मुसलमानों के इदारे से ठगी करने का आरोप लगा है। मुसलमानों के वोटों से हुकूमत करने का सपना सजोने वाली समाजवादी पार्टी के नेता ने गोपीगंज के एक मदरसे से ठगी की है। मदरसे को अनुदान दिलाने के नाम पर भदोही जिले के इस सपा नेता पर 2 लाख रुपया ठगने का आरोप है। जब अनुदान नहीं मिला तो मदरसा के जिम्मेदार ने बाकायदा इसकी शिकायत सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से की है। शिकायती पत्र में मदरसा के जिम्मेदार ने 2 लाख रुपए के चेक की फोटो कापी और बैंक डिटेल भी भेजा है। यह सपा नेता भदोही जिले का तत्कालीन जिला महासचिव बताया गया है। अब यह एक बड़ा सवाल है कि भदोही के इस सपा नेता द्वारा मदरसे से की गई ठगी के मामले में क्या भदोही जिले के सपाई ऐसे नेता को अपने कुनबे में साथ रखेंगे या फिर सपा मुखिया ऐसे नेता को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या ऐसे ही सपा नेताओं के बदौलत आने वाला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी फतह कर पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। इस संबंध में जब सत्यम न्यूज ने उक्त सपा नेता से बात की तो जवाब आप भी सुनिए। हेलो, ओम प्रकाश जी से बात हो रही है हमारी भैया? जी। सत्यम न्यूज से बोल रहा था कुरैशी। हाँ बताइए कुरैशी साहब, क्या हाल है? बढ़िया भैया। ये बताइए, एक आपके ऊपर ये आरोप लगाते हुए लेटर भेजा गया है अखिलेश यादव जी को। मदरसा है दारुल उलूम हबीबिया रिजविया है गोपीगंज। उसमें इन्होंने ये लिखा है कि अनुदान दिलाने के नाम पे 2 लाख रुपया आपने लिया है, जिसकी भी फोटो कापी है, चेक की है और स्टेटमेंट की है और प्रार्थना पत्र है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या कहना? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप द्वारा नहीं लिया गया है? नहीं, अब वो दूसरे मामले हैं, आप उनसे पूछ लीजिए ना, नंबर दे, आप बात करेंगे। तो दूसरा तीसरा मामला आप बताइए ना कि किस मामले में ये पैसा लिया गया है, बस वही बता दीजिए। वो तो जो उनको बताना था वो तो बता दीजिए। हस्ताक्षर युक्त जो है प्रार्थना पत्र है, बयान है। किसने बताया है आप? किसने आपको बताया है? इसमें प्रधानाचार्य का लेटर आया है, आपके नाम का चेक का है। हाँ, तो अब आप ये बता दीजिए कि अगर ये अनुदान के नाम पे नहीं लिया गया है तो किसके लिए लिया गया है? प्रधानाचार्य का नंबर आपको दें? हमारे पास सारा चीज। अब ये मत आप समझिए कि हमने आपको फोन कर दिया है, बस आपका हाँ या ना सुनना चाहते हैं, बस। उसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, ये सब झूठा है एकदम। अच्छा, ये सब चेक जो है, जो प्रार्थना पत्र, ये सब झूठा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज मंगलवार को आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद औराई तहसील में मौजूद रहेंगे। आज 5 जनवरी मंगलवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में औराई में तहसील दिवस आयोजित की जाएगी, जहां जिलाधिकारी खुद फरियादी की फरियाद सुनेंगे। यह जानकारी जनपद के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जिला सूचना अधिकारी द्वारा दी गई है। ग्राम प्रधानों के कार्यकाल समाप्त होने के आखिरी 25 दिनों में भदोही जिले के औराई, डी, ज्ञानपुर, अभोली, भदोही, सुरियामा के प्रधानों ने पैसा खर्च करने में खूब दरियादिली दिखाई है। सूत्रों की माने तो इस दरियादिली के बीच आखिरी 25 दिनों में ग्राम प्रधानों ने खूब खेल खेला है। विकास निधि के नाम पर जमकर पैसा निकाला गया है।
सूत्रों की माने तो कार्यकाल के आखिरी 25 दिनों में ग्राम प्रधानों ने गजब का खेल खेला है। बता दें कि विकास कार्यों को कराने से पहले उनमें होने वाले खर्च की संस्तुति लेनी चाहिए, फिर अनुमोदन के बाद ही पैसा निकालना चाहिए। लेकिन कार्यकाल खत्म होने के 25 दिन पहले से ही प्रधानों ने मनमाने ढंग से ग्राम पंचायतों के खाते से पैसे निकाले हैं। ऐसे में अगर औराई, डी, ज्ञानपुर, अभोली, भदोही, सुरियामा विकास खंडों के प्रधानों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो एक बड़े मामले का खुलासा हो सकता है। गंगा घाट से बालू निकालने जा रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया है, जिससे ट्रैक्टर के नीचे दबकर चालक की मौत हो गई है। हादसा कोइरौना थाना इलाके के सीतामढ़ी गंगा घाट के समीप हुआ है, जहां गोपीगंज कोतवाली इलाके के गुलौरी गांव निवासी ट्रैक्टर चालक दीपक पाल सोमवार की सुबह ट्रैक्टर से बालू निकालने जा रहा था। तभी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गंगा घाट के खाई में पलट गया, जिससे ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक दीपक पाल की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। हादसे की खबर मिलते ही चालक के परिजनों में कोहराम मच गया। भदोही शहर के चौरी रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार, प्रसव के दौरान अवैध वसूली व चिकित्सकों द्वारा बाहर से लिखी जा रही दवाइयां व कुत्ता की लगने वाली सुई के नाम पर अवैध वसूली तथा जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले चेक के नाम पर हो रही अवैध वसूली जैसे अनगिनत भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति ने प्रदर्शन किया है। समिति के लोगों ने आरोप लगाया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऐसे कई कर्मी हैं जो दशकों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं और ऐसे कर्मियों की मिलीभगत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही पर मरीजों से अवैध वसूली की जा रही है। प्रदर्शन करने वालों में राम, गेना देवी, अनीता, केवला, निर्मला, सुनीता, शांति, जय देवी, सुभावती, शकुंतला कुमारी मौजूद रहीं। आज हम लोग अपनी पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से जो हमारा जन संगठन है अग्रगामी महिला समिति की तरफ से आज राम गेना हमारी जिला सेक्रेटरी हैं इस संगठन के, उनके नेतृत्व में आज हम लोग जो लगातार इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो महिलाओं के प्रसव के समय वसूली की जाती है, वैक्सीन के नाम जो कुत्ता को लगा जाता है उस पर 10 रुपये वसूली की जाती है, जननी सुरक्षा योजना के नाम पर यहाँ पर लगातार वसूली की जाती है। बार बार कहने पर भी यहाँ के जो भी आला अधिकारी हैं इनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। इसलिए आज हम लोग उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किए थे। आगामी आने वाले दिन में अगर इस पर सुधार नहीं हुआ तो हमारा जन संगठन, हमारी पार्टी इस पर लड़ने के लिए निरंतर तैयार रहेगी और इस पर आंदोलन हम लोग करने के लिए बाध्य हैं। तालाब की भूमि पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए न्यायालय के आदेश पर भदोही तहसीलदार व सुरियामा पुलिस ने पट्टी बेजाओं के कांति रामपुर गांव में पहुंचकर आधा दर्जन से अधिक गरीब असहाय परिवारों के टीन सेट से बने आशियाने को जमींदोज कर दिया है। गांव के ग्राम प्रधान लाल बहादुर बिंद ने कहा कि कई वर्षों से रह रहे गरीब निजाम, इस्लाम, अलाउद्दीन, जमालुद्दीन, सद्दाम आदि का आशियाना जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया है, जबकि इलाके में आज भी धनाढ्यों ने अतिक्रमण कर रखा है। सूचना पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव भी पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को इस ठंड में बेघर कर दिया गया है, जिला प्रशासन इनकी व्यवस्था कराए। नहर विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां औराई इलाके में नहर कट गई है। नहर के कटने से खेत, गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। भारी संख्या में किसानों के गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसान खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन अभी तक नहर विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी नहर को ठीक कराने नहीं पहुंचा है। नहर कटने से औराई इलाके का चेरापुर, सारीपुर, सिंगापुर, शिवरामपुर, महादेवपुर जैसे गांव में जहां पानी घुस गया है,
वहीं इन गांव के किसानों के गेहूं की फसल पूरी तरह पानी में डूब गई है, जिससे फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। लेकिन लापरवाह नगर विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में हैं और अन्नदाता खून के आंसू रो रहा है। नाजायज ढंग से सुविधा शुल्क लेकर मत्स्य पालन के लिए तालाब का पट्टा किए जाने का आरोप लगाते हुए भदोही तहसील इलाके के गंगा रामपुर के ग्रामीणों ने तहसील भदोही पर प्रदर्शन किया है। हंसा देवी के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 2020 के अक्टूबर माह में उसने भदोही तहसील में मत्स्य पालन के लिए लगाए गए शिविर में आवेदन किया था। आवेदन के साथ 14,000 रुपया भी जमा किया था। आरोप है कि उसके अलावा किसी अन्य ने आवेदन नहीं किया था, लेकिन भदोही तहसील के कुछ कर्मियों ने सुविधा शुल्क लेकर अतिबल बिंद नामक व्यक्ति को मत्स्य पालन के लिए तालाब का पट्टा दे दिया गया है। गंगारामपुर से पहुंचे ग्रामीण प्रदर्शन के दौरान हाथों में तख्ती लिए हुए थे और तहसील कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कहा कि नाजायज ढंग से पट्टा करने वाले तहसील कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोमवार को औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय माधोरामपुर में स्कूली बच्चों में स्वेटर, जूता, मोजा का वितरण किया है। विधायक के हाथों स्वेटर मिलने से बच्चों ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्कूल के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता, मोजा आदि वितरण किया गया है। कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, उनकी हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार योजना भी चला रही है। भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर ने बच्चों को स्वच्छता के प्रति भी प्रेरित किया है। जिस स्कूल में स्वेटर का वितरण किया जा रहा था, उस स्कूल को ट्रेन की बोगी का रूप दिया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि पेंटिंग की बेहतरीन कारीगरी की गई है। स्कूल का कमरा ट्रेन की बोगी के रूप में नजर आ रहा है। यूनिफॉर्म वितरण के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव, ज्ञानेश्वर अग्रवाल, पुष्पा अग्रवाल, नरेंद्र मिश्रा आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर विकासखंड के सभागार में डीघ, औराई व ज्ञानपुर के शिक्षक संकुलों की एक बैठक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। यह बैठक मिशन प्रेरणा को लेकर हुई है। बैठक में मिशन प्रेरणा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को लेकर शिक्षकों को अवगत कराया गया है। बैठक में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों की प्रशंसा भी की गई है। बैठक में नीरज श्रीवास्तव, डॉक्टर पूजा मिश्रा, अरुण दुबे, मिथिलेश त्रिपाठी सहित शिक्षक व शिक्षा विभाग के अधिकारीगण शामिल रहे। इसी तरह मिशन प्रेरणा के तहत डायट ज्ञानपुर में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। मास्टर ट्रेनर सुनील पटेल ने नवनियुक्त शिक्षकों को उनके कार्य एवं दायित्वों के बारे में बताया है। मुख्यमंत्री को संबोधित 4 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी भदोही को सौंपते हुए उत्तर प्रदेश किसान सभा ने मांग की है कि धान खरीद में कमीशन खोरी बंद की जाए, सरकारी और बाजार में यूरिया की कमी को पूरी की जाए, सरकारी धान क्रय केंद्र पर किसानों के लिए बोरी की व्यवस्था कराई जाए, धान का भुगतान किसानों को तत्काल कराया जाए। पत्र सौंपते हुए उत्तर प्रदेश किसान सभा ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर इंद्रदेव पाल, अशोक कुमार, हृदय लाल यादव, बेचूलाल आदि मौजूद रहे। भदोही विकासखंड के चौबेपुर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है और डीएम को एक पत्र सौंपते हुए ग्राम सभा चौबेपुर को राघोपुर या फिर हृदयपट्टी जैसे करीबी ग्राम सभा से जोड़ने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि नगर पालिका भदोही के सीमा विस्तार में चौबेपुर गांव के 2 माजरों को नगर में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में बचे शेष हिस्से को दुलमदासपुर ग्राम सभा में जोड़ा जा रहा है। बताया कि दुलमदासपुर ग्राम सभा चौबेपुर से 3 किलोमीटर दूर है। ऐसे में गांव का विकास नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि ग्रामीण नजदीकी गांव से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। कहा कि दुलमदासपुर की मतदाता संख्या
2700 है। ऐसे में अगर चौबेपुर गांव की शेष बचे हिस्से को दुलमदासपुर ग्राम सभा से जोड़ा गया तो चौबेपुर ग्राम सभा के बचे हिस्से का विकास नहीं हो पाएगा। दुर्गागंज इलाके के भानीपुर ग्राम सभा में 11,000 का जर्जर विद्युत तार हादसे का सबब बना हुआ है। आए दिन तार टूटकर गिरता रहता है। जर्जर तार से ग्रामीण ही नहीं विद्युत कर्मी भी परेशान हैं। ट्यूबवेल के समीप अक्सर जर्जर तार टूटकर गिरता रहता है, जबकि भानीपुर के ग्रामीणों ने इसकी शिकायत विद्युत विभाग से की है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकाला गया, जिससे ग्रामीणों ने आक्रोश व्याप्त है। इसी तरह प्रयागपुर, कुडमा, तुलसीपुर, प्रयागपुर में भी जर्जर विद्युत तार की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने जर्जर विद्युत तार को बदलवाए जाने की मांग की है। अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे औराई क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव के वनवासियों ने जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए परिवार के लोगों को बंधक बनाकर बंधुआ मजदूरी कराए जाने की शिकायत की है। सौंपे गए शिकायती पत्र में कहा कि उजेठा और बीरा पट्टी के कुछ लोगों ने काम दिलाने के नाम पर उनके परिवार वालों को महाराष्ट्र के सोलापुर ले गए, जबकि 10-10 हजार रुपया महीना मजदूरी दिलाने का वादा किया था, लेकिन अब परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। साथ ही खाने को भी नहीं दिया जा रहा है। 8 घंटे के बजाय 14 घंटे काम कराया जा रहा है। वनवासी बस्ती के लोगों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन भी किया है। सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में वैक्सीन को लेकर सीएमओ ने बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग कर्मियों संग हुई इस बैठक में प्रोजेक्टर के माध्यम से वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई है तथा टीका कैसे लगेगा इसका भी अभ्यास कराया गया है। सूत्रों की माने तो इस माह के दूसरे पखवाड़े में वैक्सीन आने की पूरी संभावना है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के ममता नामक महिला ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल की सुरक्षा किए जाने की गुहार लगाई है। आरोप लगाया है कि परिवार के ही कुछ लोग मकान छोड़कर चले जाने की धमकी दे रहे हैं। धमकी देने वालों के साथ कुछ अज्ञात लोग भी आते हैं। आरोप है कि घर के पीछे गोल बनाकर रहते हैं और तरह तरह की धमकी दे रहे हैं, जिससे परिवार के सभी सदस्य भयभीत हैं। भदोही जिले में पॉजिटिव मरीजों के मिलने का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। हर रोज पॉजिटिव मरीजों की संख्या घट रही है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरह सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको बता दें कि वैक्सीन के आने से पहले कालीन नगरी भदोही में संक्रमण का ग्राफ काफी गिरा है। रविवार को जहां एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं सोमवार को भी एक ही मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक औराई के हमीद पट्टी की एक 45 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भदोही जिले में मरीजों की मिलने की संख्या कम होती नजर आ रही है। आज 5 जनवरी को क्या बताते हैं ज्ञानी पंडित जी, आप भी जानिए। आज 5 जनवरी 1671 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से सलहर क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर कुछ अहम खबरों के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार, आदाब।